सर्टोली सेल। तो अगर हम फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल की बात करें तो क्या होता है, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है सर, है ना, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, तो कोई नहीं लिखेगा, अभी देखते जाओ। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल की बात करें यानी सर्टोली सेल का काम क्या है, तो हम तुमको पहले ही बता चुके हैं ये क्या करता है बाबू, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म जो है वो डेवलप हो जाए, है ना, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, ताकि जो स्पर्म है वो क्या करे भाई, पूरे तरीके से डेवलप कर जाए। वो स्पर्म जो डेवलप हो रहा है उसको ये क्या करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशन देता है, प्रोटेक्शन देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता है। These act as blood sperm barrier। अब ये क्या हुआ, देखो बैरियर, देखो बैरियर का मतलब समझ में आता है, बैरियर का मतलब देखना, जब रोड पे कहीं जाते हो, कहीं काम लगा हुआ हो, तो पुलिस लोग का इतना बड़ा लोहा का लगा रहता है ना, उसे हम लोग बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर। तो वो बैरियर किस लिए है कि उधर का चीज इधर ना आए, इधर का चीज उधर ना आए, है ना। बैरियर का मतलब क्या हो, कोई चीज अगर बीच में लगा दी तो वो बैरियर हो गया, है ना, और इधर का चीज उधर ना जाए, उधर का चीज इधर ना आए, उसे हम लोग बैरियर कहते हैं। तो जो तुम्हारा सर्टोली सेल है वो किसके तरह काम करता है, ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह काम करता है बाबू। किसके तरह, ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह। मतलब सर, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू, यहाँ पे हमारे पास एक सर्टोली सेल है। क्या है, एक सर्टोली सेल हमने ड्रॉ किया। क्या किया बाबू, ड्रॉ, एक सर्टोली सेल ड्रॉ किया। और यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड का पाइप है सर, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। क्या होगा बाबू, ब्लड होगा, है ना। ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड का पाइप है, इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा ब्लड होगा। और ये हो गया तुम्हारा सर्टोली सेल। ये क्या बोला सर आपने, ये बोला ब्लड वेसल्स। ये क्या है बाबू, ब्लड वेसल्स। और ये क्या है बाबू, सर्टोली सेल। क्या है, सर्टोली सेल। ये तुम्हारा सर्टोली सेल। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, ये हमने पढ़ाया था ना कि स्पर्म को जब नरिशमेंट लेना होता है तो ये अपने सर को क्या कर देता है, अपने हेड को एम्बेडेड कर देता है, डाल देता है किसमें, सर्टोली सेल में, है ना। तो ये स्पर्म क्या कर रहा है, यहाँ से नरिशमेंट ले रहा है ना, स्पर्म यहाँ से क्या कर रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। अब देखो कैसे होता है, कैसे इसको हम सर्टोली सेल को स्पर्म और ब्लड बैरियर कहते हैं, ब्लड और स्पर्म बैरियर कहते हैं। होता है क्या है कि इस ब्लड वेसल में जो ब्लड भरा हुआ है, ये यहाँ से तुम्हारा जो है ना, ये ब्लड वेसल से जो ब्लड भरा हुआ है, यहाँ से जो न्यूट्रिशन है वो जाता है सर्टोली सेल में। किसमें जाता है बाबू, सर्टोली सेल में, है ना। और फिर ये सर्टोली सेल इस स्पर्म को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो समझ में आया बात। तो ये जो तुम्हारा ये है स्पर्म है, ये जो तुम्हारा सर्टोली सेल, ये किसके तरह काम कर रहा है बाबू, ये काम कर रहा है ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह। किसके तरह काम कर रहा है, ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह ये काम करता है। समझ गए बात। These act as blood sperm barrier। सर्टोली सेल जो है वो किसके तरह काम कर रहा है, इस ब्लड स्पर्म बैरियर, यानी ब्लड और स्पर्म के बीच में क्या बन रहा है, बैरियर बन रहा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता। ब्लड और स्पर्म, देखो यहाँ ब्लड है, यहाँ स्पर्म है, इनके बीच में ये क्या बन रहा है, सर्टोली सेल बैरियर बन रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि किसके तरह काम करता है भाई, दिस एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब देखो फेगोसाइट डेड एंड इमैच्योर स्पर्म, ये क्या करता है, ये तो पहले पूरा कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को पूरा कोशिश करेंगे कि तुम फर्स्ट डिवीजन आ जाओ, है ना, अच्छा रिजल्ट ले आओ, समझ आया बात। हम पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे, तुमको मारेंगे, है ना, पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो वैसे ही ये क्या करता है, पहले पूरा कोशिश करता है कि हम स्पर्म को मैच्योर कर दें। अगर स्पर्म मैच्योर नहीं हो जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, तो ये क्या कर देता है, उन डेड और इमैच्योर सेल को पकड़ पकड़ के क्या करता है, खाता है। समझ आया बात, पकड़ पकड़ के क्या करता है, खाता है। क्लियर। तो ये क्या करता है भाई, फेगोसाइट डेड एंड इमैच्योर स्पर्म को क्या करता है, पकड़ पकड़ के खाता है। अब लिखा हुआ दीज सीक्रेट, सर ये सीक्रेट क्या करता है, सीक्रेट यानी कि ये निकालता क्या क्या, है ना। तो ये निकालता बाबू एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या निकालता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम लोग एबीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एबीपी, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। याद करो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो था, हम पिछले क्लास में बताते कि सर्टोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग निकल रहा था और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडीज सेल से निकल रहा था भाई तुम्हारा, है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडीज सेल को स्टिमुलेट कर रहा था, तो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था। और ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करवा रहा था। क्लियर है। तो ये सर्टोली सेल क्या निकालता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालता है। और क्या निकालता है, ये एक और हार्मोन निकालता है, इनहिबिन। इनहिबिन का रोल क्या सर, इनहिबिन जो है ना बाबू, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है, इनहिबिन जो है तुम्हारा ये इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, समझना, है ना। ये जो इनहिबिन है ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट यानी कि रोकता है ना, रोकता है। किसको रोकता है, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। किसके सिक्रेशन को, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, है ना, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। जो तुम्हारे पास फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था ना, इसके सिक्रेशन को रोकता है, इसको निकलने से रोकता है। जो कौन सा हार्मोन भाई, इनहिबिन, है ना, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे पास था, उसके सिक्रेशन को कौन रोकता है बाबू, इनहिबिन रोकता है ना। कौन रोकता है, इनहिबिन। कब रोकता है, जब हमको स्पर्मेटोजेनेसिस करना नहीं होता है ना, जब स्पर्म का
जो स्पर्म है उसको बनाना नहीं होता है तब। और ये क्या करता है, रिलीज करता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। हमने देखा था कि सर्टोली सेल से स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर निकला था और स्पर्मेटिड से क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। तो जो सर्टोली सेल ये और क्या रिलीज करता है बाबू, ये रिलीज करता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। क्या रिलीज करता है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, स्पर्म को मैच्योर करते हैं। क्या करते हैं बाबू, स्पर्म को मैच्योर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करने वाले एपिडिडाइमिस के ऊपर। किसके ऊपर, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है सर, समझना अच्छे से। एपिडिडाइमिस हम तुमको बताया कि इट इज हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा क्वाइड होता है। अगर ये क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये तार हम देखो कितना बड़ा है, लेकिन इसको क्वाइड कर दो तो छोटा हो जाता है। तो इसी तरह एपिडिडाइमिस क्या होता है, हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर होता है। अगर उसके क्वाइलिंग को हम खोलेंगे, अगर उसके क्वाइलिंग को हम खोलते हैं तो लगभग 20 फीट तक वो हो सकता है। समझ बात, जब एपिडिडाइमिस की क्वाइलिंग को हम खोलेंगे तो लगभग कितना हो सकता है, 20 फीट तक हो सकता है। तो ये जो एपिडिडाइमिस है कितना होगा भाई, अगर इसकी क्वाइलिंग को हम खोल देते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 20 फीट तक। कितना हो जाएगा बाबू, लगभग 20 फीट तक। क्लियर है, जब इसके क्वाइलिंग को खोलेंगे तो लगभग कितना दिखेगा हमको, 20 फीट तक। क्या होता है, इट इज हाईली क्वाइड, है ना, हाईली क्वाइड डक्ट है। कैसा है बाबू, हाईली क्वाइड डक्ट है व्हिच फॉर्म बाय, जो कैसे बन रहा है, याद करो हम बताए थे 10 से 12 वासा डिफरेंशिया था, है ना, 10 से 12 वासा डिफरेंशिया, फिर मिल के क्या बना रहा था, एपिडिडाइमिस बना रहा था जो हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर था। तो व्हिच फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा डिफरेंशिया एंड ओपन इनटू, और ये जो तुम्हारा एपिडिडाइमिस है वो किसमें ओपन होता है, वास डिफरेंस में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है बाबू, वास डिफरेंस में। क्लियर, ये जो तुम्हारा एपिडिडाइमिस है वो किसमें ओपन होता है, वास डिफरेंस में। फॉर एग्जांपल दिखा देते हैं तुमको यहाँ पे, ये हमारे पास टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस। ये हमको पता सर, ये हो गया हमारा एंटीरियर टेस्टिस का, ये हो गया पोस्टीरियर। एपिडिडाइमिस किधर होगा, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, बताओ जल्दी। एपिडिडाइमिस सर पोस्टीरियरली होगा ना, इस तरह से स्ट्रक्चर था, है ना, इस तरह से बनाए थे, याद है? हाँ, घर पे नहीं पढ़ रहे इसलिए नहीं याद है। यहाँ पे क्या होता है, ये हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एपिडिडाइमिस। तुमको बताया था कि कुछ जगह तुमको क्या दिखेगा, और यहाँ से एपिडिडाइमिस यहाँ खत्म हुआ और यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है क्या, वास डिफरेंस। क्या स्टार्ट होता है, वास डिफरेंस। ये चीज बता चुके हैं। तो एपिडिडाइमिस एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर है ना, एंटीपिडिडाइमिस क्या बाबू, पोस्टीरियर है और पीछे की तरफ होता है। जैसे मान लो एक टेस्टिस निकाल के देंगे ना तो पीछे की तरफ होगा, तो क्या होगा, वेंट्रल या डोर्सल, डोर्सल, है ना। तो जो इसका अगर हम पोजीशन की बात करें, क्या बात करें इसकी, अगर पोजीशन की बात करें तो क्या होगा, अगर इसकी हम पोजीशन की बात करते हैं तो ये होगा बाबू पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल। क्लियर, पोस्टीरियर और डोर्सल। यहाँ से एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस जो यहाँ से ये कहाँ खुलेगा जाके, वास डिफरेंस में। किसमें खुलेगा, वास डिफरेंस में। और ये तुम्हारा क्या हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया। ये क्या हो गया, एपिडिडाइमिस। लाइन क्लियर है कि घर पे जरा सा भी नहीं पढ़ रहे हो, ये 3-4 बार पढ़ा चुके हैं आज भी, लेकिन भूल गए। समझ आया बात। तो ये हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। हमने बोला था कि कुछ जगह तुमको एपिडिडाइमिस का पार्ट भी दिखेगा कि बताओ एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। ऊपर वाले को कैप्यूट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस और नीचे वाले को क्वाइडल कहते हैं ना, क्वाइडा कहते हैं। तो कैप्यूट, कॉर्पस और क्वाइडल, इसका ज्यादा यूज होगा नहीं। समझ आया बात, बस याद रखना, क्वेश्चन आने का कम चांस है। अब हम अगर फंक्शन की बात करें एपिडिडाइमिस की फंक्शन क्या होता है सर, तो एपिडिडाइमिस की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, कुछ समय तक जो स्पर्म तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला था, है ना, फ्लो ऑफ स्पर्म पिछले क्लास में बताया था। तो कुछ समय तक जो स्पर्म तुम्हारा निकला था, किससे निकला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो स्पर्म तुम्हारा स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में, और वहां पे इसको नरिशमेंट भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है बाबू, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर है यहाँ तक। एपिडिडाइमिस क्लियर है, कितना होता है, लगभग 20 फीट। हाईली क्वाइड डक्ट होता है व्हिच फॉर्म बाय यूनियन, जो क्या करता है भाई, जो 10 से 12 वासा डिफरेंशिया के मिलने से बनता है, और कहां खुलता है जाके सर, वासा डिफरेंस में, है ना, वासा डिफरेंस में। क्लियर। पोजीशन की बात करें तो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर डोर्सल, है ना, पोस्टीरियर डोर्सल। फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, सर्टोली सेल किसके तरह एक्ट करता है सर, ये सर्टोली सेल एक्ट करता है स्पर्म और ब्लड बैरियर के बीच में, है, बैरियर की तरह एक्ट करता है, स्पर्म और ब्लड बैरियर की तरह। यहाँ पे हमारे पास सर्टोली सेल, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के लिए इस न्यूट्रिशन को किसको प्रोवाइड करता है, स्पर्म को प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। देखने वाले हैं वास डिफरेंस को, किसको देखने वाले हैं, वास डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। देखो हमने बात किया पहले फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल पे, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल क्लियर है। उसके बाद हमने देखा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्लियर है। अब हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, अगर याद हो
क्योंकि आप लोग को भूलने का बीमारी है और बहुत जल्दी भूलने का बीमारी है। इस बीमारी को दूर कीजिए, भूलने का कोई बीमारी नहीं होता, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल भी कीजिएगा। ये था आपका भैया एपिडिडाइमिस। क्या था? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस का ऊपर वाला कहलाता है कैप्यूट, ये कहलाता है तुम्हारा कॉर्पस, ये कहलाता है काउडर, है ना। ये जो काउडर है ये क्या करता है, ये खुलता है जाके तुम्हारा किसमें, ये जाके खुलता है वास्ट डिफरेंस में। किसमें खुलता है? वास्ट डिफरेंस में। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, ये क्या हो गया बाबू हमारा, ये हो गया वास्ट डिफरेंस। ये क्या हो गया? वास्ट डिफरेंस। तो क्या हम ये लिख सकते हैं जो वास्ट डिफरेंस है वो अराइज हो रहा है, मतलब आ रहा है, कहां से आ रहा है सर? अराइज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम काउडर एपिडिडाइमिस। कहां से आ रहा है ये भाई? काउडर एपिडिडाइमिस से, है ना, ये टेल वाले से। समझ आया बात? क्लियर? कहां से आ रहा है ये? काउडर एपिडिडाइमिस से। समझ आया बात? कहां से आ रहा है? काउडर एपिडिडाइमिस से। देखो ये तुम्हारा कैप्यूट हो गया, तुम्हारा कॉर्पस ये हो गया काउडर। तो इस काउडर एपिडिडाइमिस है ना, इससे क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा वास्ट डिफरेंस जो है वो अराइज हो रहा है। समझ आया बात? अब ये वास्ट डिफरेंस जो है, याद करो हम तुमको बताते हैं, ये जो वास्ट डिफरेंस का जो पाइप ऐसे जाता है, तो ये वास्ट डिफरेंस का पाइप, ये देखो ये वास्ट डिफरेंस का पाइप जा रहा है, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस का पाइप है। और यहाँ पे मिलता है एक ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम बताओ कोई। यहाँ पे मिलता है एक ग्लैंड, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। इस ग्लैंड को हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, और मिलकर एक कॉमन डक्ट में खुलता है ना, एक कॉमन डक्ट में खुलता है। इस डक्ट को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये जो ग्लैंड हुआ, ये कौन सा ग्लैंड हो गया सर? सेमिनल वेसिकल हो गया। समझ आया बात? कौन सा ग्लैंड हो गया? सेमिनल वेसिकल हो गया। तो ये अराइज हो रहा है सर काउडल एपिडिडाइमिस से, एंड ओपन इनटू, और कहाँ ओपन कर रहा है? एंड ओपन इन इजैकुलेटरी डक्ट। किस में ओपन कर रहा है भाई? इजैकुलेटरी डक्ट। कहाँ ओपन कर रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट। अगर इसकी हम लेंथ की बात करते हैं बाबू, अगर हम वास्ट डिफरेंस की लेंथ की बात करें तो लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो कितना होता है? लगभग 40 सेंटीमीटर। और जो वास्ट डिफरेंस है वो कहाँ से अराइज होता है सर? काउडल एपिडिडाइमिस से। और ओपन किस में होता है? जाके इजैकुलेटरी डक्ट में। किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? वापस से अगर इसकी हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन है कि इसका काम क्या है, तो इसका भी वही काम है जो एपिडिडाइमिस करता था। क्या करता था सर? इसका काम होता है भाई स्टोरेज, है ना। क्या होता है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, है ना, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्टोर करेगा, उसके बाद स्पर्म को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म क्या है सर? इसका काम है। क्लियर है यहाँ तक? बात करें तो फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को स्टोर करेगा और साथ ही साथ क्या कराएगा? फिर ट्रांसपोर्ट कराएगा। क्लियर है? तो वास्ट डिफरेंस में हमने क्या देखा सर? वास्ट डिफरेंस अराइज होता है आपका काउडल एपिडिडाइमिस से, और ओपन होता है किसमें जाके बाबू? इजैकुलेटरी डक्ट में। किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट में। लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग 40 सेंटीमीटर, और फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। यहाँ तक क्लियर है? अब वास्ट डिफरेंस के बाद हम लोग एक चीज देखने वाले, उसका नाम है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा। क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट वापस जाके कहाँ खुलता है बाबू? यूरेथ्रा में खुलता है। किसमें खुलता है? यूरेथ्रा में खुलता है। तो अब हम लोग किसको देखने वाले हैं? यूरेथ्रा को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? यूरेथ्रा के। अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा क्या होता है? पहली बात, जो यूरेथ्रा ये मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। समझ आया? मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। मेल में अगर यूरेथ्रा की बात करें तो इसका जो लेंथ होता है वो होता है तुम्हारा, इसका जो लेंथ होता है वो होता है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। और फीमेल में अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो होता है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? मेल में अगर यूरेथ्रा की बात करें तो लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। और फीमेल में लेंथ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर, है ना। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। अब हमको बताओ कि कौन से पाइप के थ्रू पैथोजन का जाना आसान है, मेल के पाइप के थ्रू कि फीमेल के पाइप के थ्रू? फीमेल के पाइप के थ्रू। पैथोजन का मतलब क्या होता है एक बार बता दीजिए। पैथोजन हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डिजीज कॉज करे, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अरमान रुक जाओ। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा बैक्टीरिया या वायरस या फिर तुम हेलमिंथ्स को या प्रोटोजोआ जो बीमारी करे उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पैथोजेंस कहते हैं। तो किस पाइप से आसानी से पैथोजेंस बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है? मेल का जो यूरेथ्रा उससे, या फिर फीमेल का यूरेथ्रा है उससे? फीमेल का यूरेथ्रा है उससे। तो क्या होता है ना, फीमेल के केस में हमको क्या देखने को मिलता है? इन केस ऑफ फीमेल, है ना, इन केस ऑफ फीमेल के केस में हमको क्या देखने को मिलता है? इन केस ऑफ फीमेल हमको क्या देखने को मिलता है? इन केस ऑफ फीमेल हमको क्या देखो होता है? क्या है?
फीमेल में जो लेंथ है यूरेथ्रा का वो कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। और इन केस ऑफ फीमेल, अब देखो पैथोजन किसमें आसानी से इंटर करेगा, मेल में या फीमेल में, फीमेल के यूरेथ्रा से, है ना, फीमेल के यूरेथ्रा से आसानी से इंटर करेगा क्योंकि लेंथ कम है तो आसानी से चल जाएगा, समझ गया बात। पैथोजन, पैथोजन क्या होता है हमने बता दिया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं पैथोजन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं पैथोजन कहते हैं। तो इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, क्या कहते हैं हम लोग इसको, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जो है वो मोर कॉमन होता है, ज्यादा देखने को मिलता है, समझ गया बात, मोर कॉमन होता है ना, मोर कॉमन होता है, समझ गए बात। इन केस ऑफ फीमेल जो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है वो क्या होता है बाबू, मोर कॉमन होता है। किस वजह से मोर कॉमन होता है, मतलब ज्यादा देखने को मिलता है, ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के शॉर्ट लेंथ की वजह से, है ना, ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, समझ गए बात। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है फीमेल का उसमें इंफेक्शन फीमेल की कंपेयर में ज्यादा फीमेल में दिखता है, समझ गए बात, क्लियर है। In case of female, urinary tract infection is more common due to short length of urethra, urethra के short length के वजह से, समझे बात, यूरेथ्रा के शॉर्ट लेंथ के वजह से। हम मना कर रहे हैं लेकिन छापे जा रहे हो और मेरा दिमाग खराब हो रहा है बार बार तुम लोगों को समझाने में। वैसे दिमाग डाइवर्ट होता है, जब बोल रहे रुको तो रुको, फिर हम बार बार बोलेंगे कि देख देख के छाप रहे हो छाप रहे हो, बोलने जब समझा रहे तो मत लिखो, भेज देंगे 2 मिनट में लिख लोगे। हम लोग बात कर रहे हैं यूरेथ्रा के ऊपर। यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो मेल में इसका लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर और फीमेल में इसका लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल की केस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो मोर कॉमन होता है ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के शॉर्ट लेंथ होने के वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो फीमेल में ज्यादा दिखता है, क्लियर है। अब हम क्या बताते हैं तुमको कि इन मेल में क्या होता है, इन मेल है ना, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज करने का मतलब कि एक कॉमन रास्ता है ना, इनमें कॉमन पैसेज जिससे क्या होता है तुम्हारा यूरिन भी पास करता है ना, जिससे क्या होता है फ्रॉम बोथ यूरिन एंड सीमेन, है ना, जिससे तुम्हारा यूरिन भी पास करता है और सीमेन भी पास करता है, समझ गया बात। यानी कि स्पर्म में अभी समझो बताएंगे सीमेन क्या होता है। कि इन मेल में क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है जिससे क्या होता है भाई यूरिन भी पास करता है और सीमेन भी पास करता है। लोग मेल में यूरेथ्रा को क्या कहते हैं बाबू, इसलिए मेल में यूरेथ्रा को हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनो यानी कि यूरिन से, और जेनाइटल जो है वो रिलेटेड टू होता है रिप्रोडक्शन, समझ गया बात। तो इसलिए मेल में हम लोग इसको क्या कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, क्लियर है। इसलिए मेल में हम लोग इसको क्या कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा यूरेथ्रा है थोड़ा डिटेल जाने हैं, एनसीईआरटी के बाहर जाना है लेकिन सब्र करो। अब देखो हुआ होता है क्या, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर था जिसमें क्या भरा होता है, यूरिन भरा होता है सर, क्या भरा होता है यूरिन। यहाँ से तुम्हारा यूरिन भी निकल रहा है ना, यहाँ से यूरिन भी निकल रहा है और इधर से तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट आ रहा है, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस मिलके, है ना। ये तुम्हारा सेमिनल वेसिकल आया, इधर से तुम्हारा वास डिफरेंस आया, है ना, ये तुम्हारा वास डिफरेंस आया, ये दोनों पाइप मिलके एक पाइप में खुलता है, इस पाइप को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यहाँ पे तुम्हारा प्रोस्टेट होता है, मालूम है कि नहीं, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये तुम्हारा क्या होता है प्रोस्टेट होता है और यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है सीमेन आ रहा है ना, क्या आ रहा है सीमेन आ रहा है। इसलिए इसको देखो यहाँ से यूरिन भी आ रहा है, यहाँ से सीमेन भी आ रहा है, समझ गए बात। यहाँ से यूरिन भी आ रहा है, यहाँ से सीमेन भी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, क्लियर है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। अब ये यूरेथ्रा को हम लोग डिवाइड करते हैं, इट डिवाइडेड इनटू ये डिवाइड होता है किसमें, 3 पार्ट में। एक होता है तुम्हारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्या होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नाम से पता चल रहा है ये वो जगह होगा यूरेथ्रा का जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, क्या होगा जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, याद करो बताया था जहाँ पे क्या होगा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे। दूसरा होता है तुम्हारा मेम्ब्रेनस, क्या होता है मेम्ब्रेनस, है ना, मेम्ब्रेनस, समझिए अब। और तीसरा होता है तुम्हारा पेनाइल, क्या होता है पेनाइल, अब समझते जाना।
देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं ना, स्पॉन्जी टिश्यू फोम की तरह, समझे बात? स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं। जहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे पेनाइल। क्या कहेंगे बाबू? पेनाइल कहेंगे, समझे बात? उसको क्या कहेंगे? पेनाइल कहेंगे। और जहाँ पे नहीं स्पॉन्जी टिश्यू है, नहीं यूरेथ्रा है, तो ये जो इस जगह बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस। समझ आए बात? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस कहते हैं। और मेम्ब्रेन जो पेनाइल है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये होता है तुम्हारा 15 से 17 सेंटीमीटर। कितना होता है? 15 से सेंटीमीटर। याद करो, अभी हम बताएंगे यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा जो है मेल में, उसका लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। तो उसमें से पेनाइल का लेंथ कितना है? 15 से 17 सेंटीमीटर। क्लियर? 15 से 17 सेंटीमीटर। और मेम्ब्रेनस का कितना हो जाएगा सर? मेम्ब्रेनस का लगभग तुम्हारा होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू? 1 सेंटीमीटर, है ना? मेम्ब्रेनस का कितना होता है? लगभग 1 सेंटीमीटर। और जो तुम्हारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये होता है लगभग तुम्हारा 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक क्लियर है एकदम? देखो सबसे पहले हमने बात किया वाज डिफरेंस के ऊपर। वाज डिफरेंस क्या है सर? अराइज हो रहा है कॉर्डल एपिडिडाइमिस से एंड ओपन हो रहा है आपका एजैकुलेटरी डक्ट में। लेंथ की बात करें तो 40 सेंटीमीटर। पर्सन की बात करें तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, है ना? स्टोर करेगा स्पर्म को और क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कराएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने देखा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में अगर हम मेल में बात करें तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल में अगर बात करें तो लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर, फीमेल में अगर बात करें तो लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ज्यादा? क्योंकि जो आपका यूरेथ्रा है उसका लेंथ क्या होता है? शॉर्ट होता है। इन मेल कॉमन पैसेज फ्रॉम पास बोथ यूरिन एंड सीमेन। कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन का, मेल के अंदर, है ना? मेल के अंदर। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। इट डिवाइड्स इनटू, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस और पेनाइल में। जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है उसको हमने कहा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकता है। जहां पे आपका मेम्ब्रेनस है, जहां पे आपका नहीं प्रोस्टेट है, नहीं स्पॉन्जी है, उस जगह को हमने क्या कहा? मेम्ब्रेनस। वो हो सकता है आपका 1 सेंटीमीटर। और जहां पे आपका स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है उसे हम लोग क्या? पेनाइल यूरेथ्रा, जो कितना हो सकता है? 15 से 17 सेंटीमीटर। क्लियर है एकदम? आप लिखो। क्या होता है सर? सबसे पहला सवाल ये बनता है कि पेनिस हम किसे कहते हैं? पेनिस क्या है सर? सबसे पहला सवाल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पेनिस सर एक्सटर्नल जेनिटलिया है। क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया, है ना? मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का होगा या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया? सर ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। एक्सटर्नल जेनिटलिया कहने का मतलब कि वैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपको कहाँ से दिखे? जो आपको बाहर से दिखे, वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। क्लियर? अच्छा, पेनिस को हम लोग मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा ऑर्गन, मेल का वैसा ऑर्गन जो किसमें पार्टिसिपेट करे? कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करे, है ना? किसमें पार्टिसिपेट करे? कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करे। कॉपुलेशन क्या होता था सर? कॉपुलेशन हम आपको बताए थे कि पेनिस का वजाइना में जाना। किसमें जाना? पेनिस का वजाइना में जाना क्या कहलाता है? कॉपुलेशन कहलाता है। समझ आप? तो पेनिस का वजाइना में जाना क्या कहलाता है? कॉपुलेशन कहलाता है। और ये जो पेनिस है हमारा, ये क्या बाबू? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कौन मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन सर? ये जो पेनिस है हमारा, ये क्या है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देखने वाले? हमने एक पेनिस को ड्रॉ किया। किसको ड्रॉ किया? एक पेनिस को ड्रॉ किया। जब हम एक पेनिस को ड्रॉ करते हैं तो देखो, समझना। और अच्छे से बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है सर? ये है बाबू पेनिस। क्या है? पेनिस। अब क्या होगा सर? इस पेनिस को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे।
क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। समझ आया बात, इस पेन का हमने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया। याद करो हम क्या बताए थे, जब किसी भी पाइप को काट के सामने से देखते हैं तो कैसा दिखता है, जब किसी भी पाइप को काट के सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, गोल गोल। तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा, एक गोल सा स्ट्रक्चर दिखेगा। हम क्या देख रहे हैं, समझना मेरे बात को, हम क्या देख रहे हैं, इस बात को गौर से समझना, हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, इस पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन किया, मतलब इस तरह से काटा है और इसको सामने से देखना है। समझे बात, ये मान लो ये पेनिस है ना, इसको हमने काटा और इसको क्या करते हैं, सामने से देखते हैं। जब इसको काट के हम सामने से देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, गोल गोल। और ये जो है, ये तुम्हारा हो गया वेंट्रल पोर्शन पेनिस का, ये हो गया तुम्हारा डॉर्सल पोर्शन। समझ है बात। यहाँ पे तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये इस तरह से तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा वेन्स। क्या देखने को मिलेगा, वेन्स। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आर्टरी होते हैं और नर्व भी होते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये वेन हो गया, ये क्या हो गया बाबू, वेन हो गया, ये हो गया तुम्हारा आर्टरी, ये क्या हो गया, आर्टरी, और ये हो गया तुम्हारा नर्व। क्या हो गया, नर्व। अब समझ गए, ये हो गया तुम्हारा वेन, ये आर्टरी हो गया, ये नर्व हो गया। क्लियर, वेन हो गया, आर्टरी हो गया और नर्व हो गया। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। क्या हो गया, यूरेथ्रा। समझ गया बात, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। समझ पा रहे हो कैसे काट के देखे हम, इसी को काट के हमने क्या किया है, सामने से देखा है। समझ गया बात, ये यूरेथ्रा था ना, तो इसको सामने करो तो ऐसा आएगा ना। समझ गया बात, ये क्या है, ये पाइप है ना, तो इसको काट के जब सामने से देखा तो गोल गोल दिखा। समझ गया बात। तो यहाँ पे ये जो यूरेथ्रा था हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यूरेथ्रा दिखा। अब यूरेथ्रा के अराउंड जो टिश्यू होता है, यूरेथ्रा के अराउंड जो टिश्यू होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। समझे बात, यूरेथ्रा के अराउंड जो टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, ब्लड वेसल्स। इसे तुम ब्लड वेसल्स कहो या ब्लड साइनस कहो, ब्लड वेसल्स भी कह सकते हो इसे और ब्लड साइनस भी कह सकते हो। ब्लड वेसल्स कुछ नहीं, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड आकर जमा होगा। समझ गए, ब्लड आकर जमा होगा, इसके अंदर क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड साइनस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, ब्लड साइनस। इसे तुम ब्लड वेसल्स भी कह सकते हो या ब्लड साइनस भी कह सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो, इस ब्लड वेसल्स के अराउंड, इस ब्लड साइनस के अराउंड क्या होता है, कुछ टिश्यू पाए जाते हैं ना, कुछ टिश्यू पाए जाते हैं जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू तुम्हारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी था, है ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी जो होता है वो भी तुम्हारा इरेक्टाइल ही टिश्यू होता है। इरेक्टाइल ही टिश्यू होता है, बताएंगे इरेक्शन क्या होता है, समझ आया, मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो टिश्यू पाया जाता है ना, उसको हम लोग कॉर्पस कैवर्नोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम। जो तुम्हारा ब्लड साइनस के अराउंड जो टिश्यू पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, कॉर्पस कैवर्नोसम, है ना, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम कह रहे हैं। समझे बात, उस टिश्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम, है ना, कैवर्नोसम कह रहे हैं। क्लियर, उस टिश्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम कह रहे हैं। और जो तुम्हारा यूरेथ्रा के अराउंड जो टिश्यू था उसको हमने क्या कहा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा। क्या कहा बाबू, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा। क्लियर है तक, उसको हमने क्या कहा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है तुम्हारा, ये तुमको क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है या पेयर में दिख रहा है, पेयर में। कितना पेयर, 5 पेयर की एक पेयर, एक पेयर। तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है तुम्हारा कितना होता है बाबू, ये 1 पेयर होता है। कितना होता है, 1 पेयर, है ना। ये कॉर्पस कैवर्नोसम कितना होता है, 1 पेयर होता है। किसके अराउंड होता है, प्रेजेंट होता है। ये किसके अराउंड, प्रेजेंट किसके अराउंड, बताओ किसके अराउंड प्रेजेंट है ये, सर ये प्रेजेंट होता है ब्लड साइनस के अराउंड। किसके अराउंड, ब्लड साइनस के अराउंड। अभी दिखाए और बताएंगे कि किसके अराउंड प्रेजेंट होता है, ब्लड साइनस के दौरान, है ना, ब्लड साइनस के अराउंड ये प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैवर्नोसम, जो कि कितना होता है, 1 पेयर होता है और प्रेजेंट होता है अराउंड ब्लड साइनस के अराउंड ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अच्छा, ये जो तुमको दिख रहा है, ये तुमको डॉर्सली दिख रहा है या वेंट्रली दिख रहा है, ये कॉर्पस कैवर्नोसम, बताओ ये डॉर्सली दिख रहा है या वेंट्रली दिख रहा है। सर ये डॉर्सली दिख रहा है, पीछे की तरफ है, ये इधर है ना, ये ऐसे। तो ये कॉर्पस कैवर्नोसम जो है वो कैसे प्रेजेंट होता है, डॉर्सली होता है। कैसा होता है, डॉर्सली प्रेजेंट, है ना, डॉर्सली प्रेजेंट। समझ गए बात।
कैसे प्रेजेंट होगा, डॉर्सली प्रेजेंट होगा। और ये है क्या सर, ये एक तरह का इरेक्टाइल टिश्यू है। कैसा टिश्यू है बाबू, इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू से कहते हैं जो इरेक्शन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, इरेक्शन में मदद करता है। अब इरेक्टाइल टिश्यू है, ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू से कहते हैं जो किसमें मदद करता है बाबू, इरेक्शन में। इरेक्शन अभी थोड़ा देर बाद आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की। अगर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की बात करें तो सबसे पहले बताओ कि ये तुमको क्या लिख रहा है, सिंगल लग रहा है या पेयर में लग रहा है, जल्दी बताओ। सिंगल है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है सर वो क्या होता है, सिंगल होता है। क्लियर है, क्या होता है, सिंगल होता है। दूसरा बात अगर हम बोले तो ये किसके अराउंड होता है सर, ये अराउंड होता है, ये प्रेजेंट होता है किसके अराउंड, बता दो भाई। ये प्रेजेंट होता है किसके अराउंड, ये प्रेजेंट होता है अराउंड यूरेथ्रा। किसके अराउंड होता है, यूरेथ्रा के अराउंड। यहाँ पे देख लो ना, सब क्यों डायग्राम में दिख रहा है, बस हम लिख रहे हैं। ये यूरेथ्रा, इसके अराउंड प्रेजेंट है जो टिश्यूज को हमने क्या कहा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। एक दिख रहा है कि दो दिख रहा है, एक दिख रहा है सर, हमने इसलिए लिखा सिंगल, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। किसके अराउंड होता है प्रेजेंट, यूरेथ्रा के अराउंड। क्लियर, कहाँ प्रेजेंट है सर, अच्छा ये बीच में प्रेजेंट है क्या, ये बीच में प्रेजेंट है। बीच के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिड, है ना, मिड। और वेंट्रली है या डॉर्सली, वेंट्रली। अरे इधर है भाई, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, मिड वेंट्रल, है ना। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, मिड वेंट्रल। और ये भी एक तरह का तुम्हारा क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। क्या टिश्यू होता है बाबू, इरेक्टाइल टिश्यू, यानी कि वैसा टिश्यू जो किसमें मदद करेगा, इरेक्शन में मदद करेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है एकदम। हमने क्या देखा सर, पेनिस। पेनिस क्या है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया। जब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमने ये देखो, ये पेनिस है, इसको काट के जब सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, गोल गोल। उसके बाद हमने जब इसको काट के देखा तो हमको वेन दिखा, आर्टरी दिखा और नर्व दिखा। उसके बाद कुछ ब्लड साइनस दिखे। क्या दिखे बाबू, ब्लड साइनस, है ना, ब्लड साइनस दिखे। ब्लड साइनस के अलावा जो टिश्यू दिखा उसको हमने कॉर्पस कैवर्नोसम कहा। कॉर्पस कैवर्नोसम सर हमको एक जोड़ा दिख रहा था, इसलिए वन कर लिख दिए। किसके अराउंड था, ब्लड साइनस के अराउंड था, इसलिए इस बात को भी लिखिए। प्रेजेंट होता है तुम्हारा डॉर्सली, इसलिए लिखिए डॉर्सली प्रेजेंट। और कैसा टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। अब बात करते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पे। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सर हमको एक दिखा तो हमने सिंगल लिख दिए। क्या लिख दिया, सिंगल। किसके अराउंड दिखा सर, यूरेथ्रा के अराउंड दिखा, इसलिए लिख दिया प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। बीच में दिखा सर और वेंट्रली दिखा तो इसलिए लिख दिया मिड वेंट्रल, इसका पोजीशन होता है। और ये भी एक तरह का क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए छापो क्या होता है ना, क्या होता है, इरेक्शन। इरेक्शन को समझते हैं, इरेक्शन बहुत आसान चीज है, इसको आसानी से आ जाएगा तुम लोग। इरेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है ना, ये क्या है, एक ह्यूमन, और उसका ये पेनिस है। क्या है बाबू, ये पेनिस है, समझ आया बात, ये क्या है, पेनिस है, समझ आया बात। ये क्या है, उसका पेनिस है, ये हो गया यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा। ये क्या है बाबू, पेनिस, ये क्या है, पेनिस। जब ये पेनिस तुम्हारा स्ट्रेट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इरेक्शन। क्या कहते हैं बाबू, इरेक्शन कहते हैं। क्लियर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इरेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया इरेक्शन, कोई दिक्कत। किसी किसी केस में क्या होता है, किसी किसी इंसान में क्या होता है कि ये जो इरेक्शन है इसका एक डिस्फंक्शन हो जाता है। डिस्फंक्शन का मतलब कि ये जो पेनिस है वो इरेक्ट होता ही नहीं है। क्या होता नहीं होता है, इरेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो पेनिस है वो कैसा पेनिस है, इरेक्ट पेनिस है ना, कैसा पेनिस है, इरेक्ट पेनिस। तो किसी किसी में क्या होता है, ये पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता है, समझ आया बात, पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। क्या कहते हैं बाबू, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और इरेक्टाइल क्या डिस्फंक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पेनिस को इरेक्शन करवाने के लिए, है ना, इरेक्ट कराने के लिए एक साल्ट का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है, एक साल्ट का इस्तेमाल करता है। उस साल्ट का नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। क्या नाम है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। इससे ज्यादा मत करो, इसके बारे में काफी है। एक साल्ट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम क्या है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। समझ आया बात, एक साल्ट का इस्तेमाल करता है, उसका नाम क्या है बाबू, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, मतलब उसमें इरेक्शन नहीं होता। एक्चुअल में ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट दूसरा चीज के लिए बनाया गया था, हार्ट के लिए बनाया था, मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए बना था। लेकिन इसका इस्तेमाल इसमें पेनिस के इरेक्शन में भी लोग करने लगे। कभी कभी क्या होता है कि लोग काफी लॉन्ग टाइम के लिए पेनिस को इरेक्ट रखने के लिए जबरदस्ती ये दवा खा लेते हैं, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ये साल्ट वो ले लेते हैं। तो दवा बहुत सारा आएगा लेकिन उसके अंदर साल्ट ये रहेगा, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, समझ आया बात। तो इस साल्ट को ले लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उससे क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा बाद में उसका नुकसान उसको दिखेगा, समझ आया बात। तो इरेक्शन क्लियर हो गया। पेनिस का इरेक्ट होना क्या कहलाता है, इरेक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है सर किसी किसी में, तो वो क्या करते हैं, एक साल्ट लेते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जिससे उनका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था वो खत्म हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। कोई फोर्सफुली भी लेते हैं ताकि ज्यादा देर तक इरेक्ट रहे, तो वो जो है वो आपका हार्मफुल है। कोई भी चीज आप फोर्सफुली कीजिएगा तो वो हार्मफुल है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक चीज, एक टर्म और सीखो, इजैकुलेशन।
इजैकुलेशन क्या होता है समझो, इजैकुलेशन क्या होता है अच्छे से समझिए। यहाँ पे हमारे पास वापस से क्या है सर, पेनिस है, ठीक है। इस पेनिस से तेजी से तुम्हारा सीमेन का निकलना, किसका निकलना, सीमेन का तेजी से निकलना कहलाता है इजैकुलेशन। क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, रिलीज ऑफ सीमेन, है ना, रिलीज ऑफ सीमेन, रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम, रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम, रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम, रिलीज ऑफ सीमेन, है ना, रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, किससे बाबू, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से सीमेन का निकलना, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, किससे बाबू, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से सीमेन का निकलना क्या कहलाता है बाबू, तुम्हारा इजैकुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इजैकुलेशन कहलाता है। क्लियर, याद रखना इरेक्शन और इजैकुलेशन, यानी इरेक्शन और इजैकुलेशन दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता है, एक साथ नहीं होगा। इरेक्शन है, जैसे ही इजैकुलेशन होगा इरेक्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम क्लियर है। इरेक्शन भी क्लियर हो गया और इजैकुलेशन भी क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर, है ना, किसके ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर बात करें तो क्या होता है, कौन कौन से हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स थे। अब तो तुमको नाम तो याद हो गया होगा, कम से कम नाम बता दो बाबू, कौन कौन से हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स थे। सर हमारे पास क्या, हम लोग तो बोतल है, हम लोग तो महाबुर्बक है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फेल हो गए, माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास कौन कौन सा था, नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। एक था हमारे पास प्रोस्टेट, गलत गलत, वास्ट डिफरेंस, डक्ट था, ग्लैंड नहीं था, एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना। तो एक ग्लैंड कौन सा था, प्रोस्टेट था। दूसरा हमारे पास क्या था बाबू, दूसरा हमारे पास था सेमिनल वेसिकल, क्या था, सेमिनल वेसिकल, है ना। दूसरा क्या था, सेमिनल वेसिकल, दूसरा क्या था बाबू, सेमिनल वेसिकल। और तीसरा था हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या था बाबू, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को पढ़ते जाओ, नहीं तो हम गारंटी कह रहे हैं, अगर तुम 4 सोच लो कि बाद में रिवीजन करेंगे और ये करेंगे तो बिगड़ गिरेगा, समझ आया बात। तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब क्या है सर, हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स है। क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। इन्हीं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, और कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड। ये मिलाकर लगभग हम तीसरी बार ये चीज को बता रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं। ये जो प्रोस्टेट है सर, ये होता है सिंगल, ये क्या होता है, सिंगल, यानी कि एक होता है। और सेमिनल वेसिकल या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, ये किस में होता है सर, पेयर में होता है। किस में होता है बाबू, पेयर में। क्लियर, ये सब ग्लैंड्स क्या निकालते हैं, ये सब ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स क्या निकालते हैं, फ्लूइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फ्लूइड निकालते हैं। फ्लूइड्स ऑफ दिस ग्लैंड, फ्लूइड ऑफ दिस ग्लैंड, इन ग्लैंड्स के फ्लूइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कुछ नहीं है बाबू, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। ये सब ग्लैंड्स मिलके कुछ लिक्विड निकालते हैं, फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड ऑफ दिस ग्लैंड। और इन ग्लैंड्स के जो लिक्विड है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं बाबू, सेमिनल प्लाज्मा। समझिए बात, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा और हमारे पास जो स्पर्म था, क्या था, स्पर्म। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर क्या बनाता है बाबू, मिलकर बनाता है सीमेन। क्या बनाता है, सीमेन। अब क्लियर हो गया होगा कि सीमेन किसे कह रहे थे सर, अब क्लियर हो गया होगा सीमेन कैसे कह रहे थे। तो इस ग्लैंड का जो सीक्रेशन है उसको हमने क्या कहा, सेमिनल प्लाज्मा। और जो हमारे पास स्पर्म होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। तो थोड़ा चर्चा सीमेन के ऊपर कर लेते हैं। सीमेन क्या होता है सर, सीमेन कुछ नहीं है बाबू, सीमेन क्या है, सीमेन इक्वल टू क्या होता है बताओ, सीमेन इक्वल टू होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, है ना, सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या है सर, सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, इन ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, जो फ्लूइड है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा कह रहे हैं। क्लियर, तो सीमेन क्या हो गया हमारा, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा हो गया। क्लियर, अगर सीमेन की हम लोग बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। कैसा होता है बाबू, स्लाइटली अल्कलाइन। कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, यानी कि बेसिक, है ना। कैसा होता है, बेसिक होता है। समझिए बात, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड निकालता है। क्लियर है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्लियर, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सीमेन की अगर हम बात करें तो कितना होता है, इन एक एजुकेशन में, एक इजैकुलेशन, यानी कि एक बार जब इजैकुलेशन हुआ, इजैकुलेशन का मतलब एक बार जब सीमेन रिलीज हुआ तो लगभग तुम्हारा 2 से